ये मान लो तुम्हारे साथ अत्याचार हुआ, लड़की का रोने जैसी हालत हो गई है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा अपने आप कंट्रोल करो। दूसरी बात है, यदि दोबारा भी उठा ले जाएं तब भी अब इनके पास इतनी पावर है, हाई कोर्ट से कॉर्पस की आपको कोर्ट में बुला सकते हैं, तो आप घबराना बिल्कुल मत। नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। दोस्तों, आज एक नया कपल है हमारे सामने। सबसे पहले मैं इनसे परिचय कराता हूं। क्या नाम है आपका? सपना। सपना, कहाँ से आए हो आप? पीलीभीत से। पीलीभीत, बरेली है? हाँ। आपका एड्रेस कहाँ का है? बरेली। आपका बरेली का है। सचिन और सपना, जैसे कि ये दोनों कपल हिंदू रीति रिवाज से रिचुअल्स करने के बाद पति पत्नी के रूप में अपने परिवार के बीच रह रहे थे, क्योंकि लड़की का जो परिवार है वो इस मैरिज में राजी नहीं है। क्या कारण है? जाति अलग है या कोई और कारण भी है? सर ये तो हमें लगता है फिलहाल कास्ट की हमारी अलग पड़ गई है, लेकिन अच्छा। तो कभी आपने परिवार से बात की थी कि भाई हम शादी करना चाहते हैं? सर पता तो थी हमारे घर वालों को। घर वालों को पता थी? घर वाले एग्री नहीं हुए? हाँ सर। आप एक जो हिंदू रिचुअल्स होते हैं, जो सेरेमनी होती है, वो चीज कंडक्ट कराने के बाद आप प्रॉपर पति पत्नी के रूप में घर में रह रहे थे। जी सर। तो आपके साथ एक घटना घटी थी, अचानक ही आपकी फैमिली ने हमें ले गए थे। हाँ, धावा बोल दिया घर पर। तो क्या स्थिति हुई थी, कैसे क्या हुआ था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर हम लोग तो सो रहे थे और सर अचानक से लोग घुस गए थे घर में, आके 5-6 लोग थे। ठीक है। हाँ सर, हमें ले गए थे, के हम मना करते रहे, खींच के ले गए। हाँ सर, मारपीट। तो आपने, जैसे भाई ये होता है कि जब आपके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा था तो आपको तुरंत ही, ये टाइम क्या था कि कौन से समय आए थे? 12:30। नहीं तो आपको जैसे फोन मिलाना था पुलिस को? नहीं सर, हमारा फोन छीन लिया था। अच्छा, आते ही सबसे पहले फोन पे कब्जा किया? हम लोग सो रहे थे, फोन धरा था हमारा। हाँ। फोन इन लोगों ने उठा लिया था, फोन मांगते रहे, फोन नहीं दिया था। फोन नहीं दिया? हाँ सर, फोन नहीं दिया था। उसके बाद आपको जबरदस्ती खींच के ले गए? हाँ सर, जबरदस्ती ले गए थे। ठीक है। तो फिर वो जैसे यहाँ से आपको ले गए, कई बार ले जाने के बाद घर वाले ऐसा करते हैं, कभी लड़का देखना दूसरा शुरू कर देते हैं? हाँ सर, ये लोगों ने ये काम किया था, लेकिन हम राजी नहीं हुए थे, हमने मना कर रखा था। अच्छा, आपने मना कर दिया? हाँ सर, हमने मना कर रखा था इन लोगों से। मैं शादी नहीं करूंगी दूसरी शादी जगह? नहीं करेंगे, हमें वहीं भेज दो, हम वहीं जाएंगे। ठीक है। हाँ सर, ये लोग राजी नहीं हुए। आप अभी कितने दिन अपने घर वालों के बीच रहे? सर करीब ऐसे 2.5-3 महीना से ज्यादा ही हो गए। 2.5-3 महीना हो गए थे। तो किस तरह का व्यवहार रहा उन्होंने आपको? लोगों ने हमें बहुत मारते थे, पीटते थे, और हमसे कभी न खाना पीने को कहते थे और ना कहीं अकेले जाने देते थे, ना घर में अकेले छोड़ते थे। अच्छा। फिर सचिन से कैसे आपकी बात हो पाई, क्योंकि आपको शायद फोन भी नहीं दिया गया होगा? हाँ सर। तो सचिन से कैसे आपकी बात हुई? सर हम अचानक से आ गए थे, हमें टाइम मिल गया, हम इनके घर पे अचानक से पहुंच गए अकेले। तो घर का कोई भी मेंबर ऐसा नहीं था जो आपकी सपोर्ट में हो? नहीं सर। किसी ने भी? नहीं। कारण आप जब कहते थे भाई मेरी शादी वहाँ करा दो सचिन के साथ? नहीं सर, उन लोगों ने ये कह दिया हम शादी नहीं करेंगे तुम्हारी। सचिन के साथ? हाँ, शादी नहीं करेंगे, मरो तो मर जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा, चाहे आप सर ये भी कहते हैं अगर तुम वहाँ चलेंगी तो हम तुम्हें जहाँ मिलोगी वहाँ मारेंगे। अच्छा, वहाँ मार देंगे? इस तरह की धमकी दी जा रही है? देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि आज आपने आकर के अपनी मैरिज को लीगली रजिस्टर्ड करा लिया है, ठीक है ना? रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज का ये सर्टिफिकेट आज हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो ये मैरिज कानूनी रूप से पूरी तरह से लीगल है। तो कभी भी कोई आपको किसी तरह की समस्या आती है, सबसे पहला तो आप ये ध्यान रखो, यदि इस तरह की संभावना है और आपको डर है तो आप अपने थाने में जाकर के ना ये सर्टिफिकेट वहाँ प्रोवाइड कराएंगे और जो आपको धमकियां दी गई हैं उससे अवगत कराएंगे पुलिस को, ठीक है ना? जिससे कि भाई ये बात पुलिस की नॉलेज में पहुंच जाए और वहां तक उनको पाबंद किया जा सके, जिससे कि कल को कोई ऐसी हरकत ना हो, कोई इस तरह की समस्या ना आए। सर इनके घर पे जाकर सब लोगों को टॉर्चर करते हैं। अच्छा। हाँ सर, शाम गए थे सब लोग, ऐसे घर में घुस गए थे। अच्छा, तुम इधर निकल के आए, उसके बाद तुम्हारी फैमिली वहाँ पहुँच गई थी। तो आप दोनों के घर कितने कितने दूर हैं? सर गाँव अलग अलग है। सर वैसे तो गाँव बहुत मतलब कितना गैप है, 3-4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर दूर है? अच्छा, फिर भी पहुंच जाते हैं वो लोग। तो उसके लिए भी यही है कि जब आपके खिलाफ यदि कोई बदतमीजी कर रहा है आपसे व्यवहार उनका गलत है आपके प्रति, तो आप कंप्लेंट थाने में कराइए। दोनों का थाना एक ही अलग अलग है? नहीं सर, अलग है, इनका नवाबी पड़ता है मेरा। तो आप अपने थाने में जाकर कंप्लेंट कराओ उनके खिलाफ जो बदतमीजी हो रही है ना। और सबसे बड़ी चीज, क्योंकि आपके यहाँ आ रहे हैं तो आप घर वालों को बोल के रखो, कोई ऐसा फोन जिसमें लगातार वीडियो बनती रहे, ऐसा घर पे कहीं ऐसी जगह रखें
यहाँ से सर कई बार इनको लोगों के घर पे गए थे, इनकी दीदी को बदतमीजीपन दिखाई इनकी दीदी के साथ में। हाँ हाँ कई बहन के लोगों साथ ने गलत व्यवहार हाँ किया। सर, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, रास्ता भी घेरते थे इनकी। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। कागज छीनूंगा कि मारूंगा कि ये है वो है, जहाँ तहाँ लड़का को लेके जाता था हमारा भाई। हाँ हाँ हाँ। तो इस तरह की बात है, तो आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ है प्रशासन की आपको मदद लेनी चाहिए। जी सर। ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठने से कभी कुछ नहीं होने वाला है। कुछ गलत हो गया तो बाद में पछताते रहोगे, ठीक है ना। इसलिए पहले ही जाके थाने में कंप्लेंट देनी है जो भी आपको परेशान कर रहा है उनके खिलाफ, ठीक है। ये करना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाकी मैरिज आपने कर ली है हिंदू रिचुअल्स के आधार पर, और उसके बाद आपका जो है सर्टिफिकेट ये भी पूरी तरह से लीगल है। गवर्नमेंट के यहाँ पर ऑनलाइन आपने चेक किया होगा, ये ऑनलाइन रहता है, बिना दोनों की मर्जी के कोई भी किसी तरीके से इसको ख़त्म नहीं कर सकता। अच्छा, शादी करना आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है ना। तो आपने कोई भी इलीगल काम नहीं किया है, कानूनी रूप से कुछ भी गलत आपने नहीं किया है, तो इसलिए आपको अपने मन से ये निकाल देना है। आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। यदि आपको कोई परेशान कर रहा है, किसी तरह की आपको समस्या आ रही है, तो आप प्रशासन की मदद लें। और बाकी वहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं होता है तो उससे आगे बहुत सारी रेमेडी हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपको गाइड करेंगे उसके हिसाब से, ठीक है। जी सर। और पर इस तरह से ये नहीं कि आपको बिना मतलब नाजायज कोई सताता रहे और आप उसको झेलते रहें, तो उसमें तो वो फिर उनका साहस और बढ़ेगा और आपको ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। तो छोटी वाली दीदी के यहाँ पर लड़कों को लेके हाँ हाँ हाँ। हाँ सर, ये लोग ऐसे ही रास्ता घेरते थे कागजों के लिए कि फोटो डिलीट करवाएंगे, कि कागज छीनेंगे, अच्छा अच्छा, मैरिज के। मारेंगे। हाँ 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 सर, ठीक। अब जो रिपोर्ट लगाने को बोलते हैं, फिर हमने मना कर दिया कि हम कागज ले लेंगे और आप लोग रिपोर्ट मत लगाओ। फिर हमें जब चांस अच्छा, मिल गया अच्छा। निकलने का, फिर हाँ। हम निकल आए सर। उसके बाद आपने क्या आपने कह दिया मैं कागज ले लूंगी। हाँ, मैं कागज अपने ले लूंगी। ठीक 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 ठीक। कहते थे कागज लोगे नहीं लोगी, तो हमने कह दिया हम कागज ले लेंगे, आप लोग रिपोर्ट मत लगाओ। हाँ तो हाँ हम ऐसे ही बचाते रहे रिपोर्ट के लिए। तो जो कल ये लोग बात ला रहे थे, तब आप गए थे कपड़ा लेने को, बोले वहीं से रिपोर्ट लगा देंगे हम। हाँ हाँ। सर इन्होंने कुछ कार्रवाई की थी, वहां से इन्होंने पैसे उसे दे के और वो वहां से फाइनल करा लिया इन लोगों ने। क्या हुआ था, कैसे क्या था मामला? सर हम हूँ बरेली कप्तान साहब के यहाँ से एप्लीकेशन, हाँ एसएसपी ऑफिस है, हाँ। ठीक है। वहाँ से दी थी, इनको थाने गए थे। आपने एप्लीकेशन दी कि मेरी पत्नी को ले गए ऐसे इस तरह से? हाँ ठीक इसी है। तरीके से दी थी एप्लीकेशन। हाँ थोड़ा तेज बोलो। हाँ, फिर उसके बाद वो एप्लीकेशन थाने में आई थी, थाने भाई ठीक है। फिर थाने में बुलाया था फोन करके। प्राथमिक सपना गंगवार पुत्री देवदत्त निवासी ग्राम गोज थाना जहानाबाद जिला पीलीभीत की है। प्राथमिक की सचिन पुत्र ओमकार निवासी ग्राम ढडिया खैरुद्दीन थाना नवाबगंज जिला बरेली के साथ दोस्ती थी। मैं अपने घर बिना बताए सचिन के साथ चली गई थी। अच्छा, ये पुलिस का एक सोचा समझा स्टेप होता है जिससे कि वो अपने खुद बचाव के लिए आपसे साइन कराते हैं। मेरी गई थी, मेरी उक्त सचिन के साथ कोई शादी नहीं हुई है और ना ही प्रार्थनी सचिन की पत्नी है, जबकि शादी हुई है, आपने रिचुअल सी लिए ना, फेरे हुए ना आपके लिए। तो ये पुलिस की करतूत है और कुछ ना कुछ आज की डेट में पुलिस भी काफी हाईलाइट हो रही है। इस तरह के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हो चुके हैं कि थानों में वीडियोग्राफी कराई जाए, ठीक है ना। लेकिन सर उतने टाइम इन लोगों ने जबरदस्ती कहलवा दिया और साइन करवा लिया, अब हम साइन भी नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल, साइन नहीं करने, थाने में जाओ, साइन करने की कोई बात हो, आप मेरी बात कराना, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये पुलिस जो है गुंडागर्दी, पुलिस की गुंडागर्दी है। हाँ सर। मेरी उक्त सचिन के साथ कोई शादी नहीं हुई है और ना ही प्रार्थनी सचिन की पत्नी है। दिनांक 2/9/2023 को मेरे घर वाले मुझे समझाकर वापस ले आए हैं। प्रार्थनी अब अपने माता पिता के साथ घर रहना चाहती है। ये आपको पुलिस के दबाव में लिखना पड़ा। ये सीधा आपका यही कहना है? हाँ सर, पूरी तरह से? हाँ सर, पूरी तरह से यही कहना है मेरा। यदि पुलिस आपको सपोर्ट करती वहाँ तो आप उसी दिन सचिन के साथ चले जाते। सचिन के साथ रहते हैं। यानी कानून को ना पुलिस ऐसे उछाल रही है, पुलिस का बहुत गलत व्यवहार है। पुलिस की जो व्यवस्था है ना उसमें सुधार हो जाएगा तो बहुत सारी चीजें तो अपने आप ही सुधर जाएंगी। हाँ सर, वो तो बात है। अब भी ये हो सकता है कि जो इस तरह के व्यवहार रहा है, अब जरूरी नहीं कि तो वो भी थाना इंचार्ज वही रहा, अब हो सकता है चेंज हो गया, हो सकता है काफी टाइम हो गया ना, तो हो सकता है चेंज हो गया हो ना। यदि वो भी है तब भी कानून को ये मान लो जीती मक्खी कोई नहीं निकल सकता, ठीक है ना। आप अपनी जगह बिल्कुल सावधान रहना और कप्तान से पहले मिलना और अपनी ये चीज एप्लीकेशन भी वहाँ लेकर के जानिए। खैर पुलिस के वो कप्तान है, वो भी ये देखे भाई तुमने साइन कर रखे, पर आपको अपनी ये बात जरूर बतानी है कि सर इतना दबाव दिया गया, इतना मतलब गलत व्यवहार किया गया कि जबकि यदि पुलिस सपोर्ट करती तो मैं आज वहाँ होती।
ठीक है ना। सर ये हमारे पास है, मम्मी पापा के पास ये एप्लीकेशन नहीं है हम लोगों के पास में। नहीं तो बढ़िया किया तुम अपने पास ले, थाने में तो रिकॉर्ड में होगी बेटा। हाँ थाने सर, में 2 वहाँ कॉपी पर बनती है। हाँ, 2 कॉपी बनी थी सर। हाँ, दूसरी कॉपी में हाँ, साइन करा कर दूसरी उन्होंने थाने में पे- लगा लिया होगा। वो सिर्फ इसलिए कल को हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई कोई ना हो जाए। कार्रवाई ना हो पाए। ठीक है ना। तो इसके मैटर में भी और आगे बात करेंगे। ठीक है ना। पहले आप अपना ये मामला सुलझाओ, फिर इस एप्लीकेशन के संबंध में भी आगे का सोचेंगे। यदि आपके साथ गलत व्यवहार रहता है पुलिस का लगातार, तो इस पे भी स्टेप लिया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है ना। आपके बस बयान सही रहना चाहिए। जी सर। ठीक है ना। आप किसी के कहने सुनने में लालच में मत आ जाना। मतलब कार्रवाई पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, हो सकती है। ऐसी बात नहीं है। जिन्होंने ये करतूत किया उनके ऊपर भी कार्रवाई हो जाए। चलो दोनों एक बार ये सर्टिफिकेट वीडियो में अपने दिखा दीजिए। ये आपका एक संस्थागत सर्टिफिकेट है, दूसरा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। इस तरह से दोनों लीगली पति पत्नी के रूप में मेरे सामने बैठे हो। बाकी पुलिस को इंटीमेशन भिजवा दें आपकी तरफ से, है ना, जिससे कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन हो जाए, शादी हो गई, आपके पास रिकॉर्ड बन जाएगा। ठीक है। उस रसीद को अपने पास संभाल के रखना, कल को इन फ्यूचर कोई इस तरह की समस्या ना आए, उसके लिए सावधानी थोड़ी रखनी पड़ेगी। मेरे टच में लगातार रहना, कोई भी कैसी बात जी हो। सर। ठीक है ना। और आप जैसे पक्के हो ऐसे पक्के रहना। हाँ सर। वायदा बे, ये मान लो तुम्हारे साथ अत्याचार लड़की का रोने जैसी हालत हो गई है। ठीक है ना। कोई बात नहीं, थोड़ा सा अपने आप कंट्रोल करो। दूसरी बात है, यदि दोबारा भी उठा ले जाएं तब भी अब इनके पास इतनी पावर है, हाई कोर्ट से पर्पस की आपको कोर्ट में बुला सकते हैं, तो आप घबराना बिल्कुल मत।